और आइए बात करते हैं कुछ और खबरों की। सबसे पहले बात कोरोना वैक्सीन की करते हैं, जिसकी कमी राजधानी दिल्ली में जमकर देखी जा रही है। और इसी कमी के चलते दिल्ली में 234 वैक्सीनेशन सेंटर्स बंद कर दिए गए हैं। बताएं, दिल्ली में 18+ को फिलहाल 10 दिन से वैक्सीन नहीं लगी। कोवैक्सीन की हम बात करें, कोवैक्सीन का कोई भी डोज नहीं लगा। और अगर कोविशील्ड की बात की जाए तो उसका भी जो स्टॉक है वो बहुत ज्यादा लिमिटेड है। दिल्ली में कोविशील्ड आज खत्म हो सकती है, उसका स्टॉक खत्म हो सकता है। लगातार ये खबर न्यूज नेशन प्रमुखता से दिखाता रहा है कि दिल्ली में वैक्सीन की कमी है, वैक्सीन का स्टॉक बहुत ज्यादा कम है। कोवैक्सीन तो 10 दिनों से नहीं लगा, कोविशील्ड की भी स्थिति ऐसी बनती हुई नजर आ रही है। दिल्ली में कई ऐसे वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं जहां पर वैक्सीन खत्म हो चुकी है, लोग मायूस होकर लौट रहे हैं। दिल्ली के हरिनगर इलाके के वैक्सीनेशन सेंटर से संवाददाता राहुल डबास की ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दिल्ली में जब 18 वर्ष से और 44 वर्ष के बीच के आयु वर्ग का वैक्सीनेशन यानी टीकाकरण शुरू हुआ, तो दिल्ली सरकार ने बहुत से स्कूलों को टीकाकरण केंद्र में बदला था। बाकायदा ये कहा गया था कि आपकी सरकार यानी अरविंद केजरीवाल की सरकार दिल्ली वालों का मुफ्त में टीकाकरण करेंगे। जहां पर एक तरीके से आपको प्रचार भी नज़र आता है, मुख्यमंत्री की अपील है कि फ्री वैक्सीन दिल्ली वालों के लिए, और नीचे आपको हर एक जगह वहां के विधायक का फ़ोटो मिल जाएगी। इस वक्त हम हरिनगर में हैं, तो हरिनगर के विधायक की फ़ोटो देख सकते हैं। और सड़क के ठीक उस पार है जहां दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल है और दिल्ली का तीसरा सबसे बड़ा कोविड हॉस्पिटल है। लेकिन स्थिति क्या है? स्थिति ये है कि कोवैक्सीन खत्म हो चुकी है बीते 10 दिनों से 18-44 के बीच में। कोविशील्ड खत्म होने की कगार पर है। 235 के आसपास वैक्सीनेशन सेंटर बंद हो गए। और यहाँ पे आप देखिए कि वैक्सीनेशन सेंटर क्लोज हैं 19 मई से, यानी 4 दिन से, और 18 तारीख को ही इसके आदेश दिए गए थे। अंदर आपको तस्वीरें भी दिखाना चाहेंगे कि देखिए किस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा प्रबंध किया गया था। लेकिन जब वैक्सीनेशन साइट ही बंद है, सेंटर ही बंद है, तो स्थिति होगी कैसे? अब केंद्र सरकार की तरफ से कहा जाता है कि दिल्ली की जो पॉपुलेशन है उसके अनुपात में वैक्सीन दी गई। दिल्ली एक सरकार अगर चाहे तो ग्लोबल टेंडर कर सकती है, लेकिन दिल्ली सरकार कहती है कि अगर हमें ग्लोबल टेंडर से ही वैक्सीन खरीदनी है तो फिर केंद्र सरकार का फ़ायदा क्या? केंद्र सरकार कहती है कि जो हम 50% खरीदते हैं वो भी तो राज्यों को जाता है। यानी कुल मिलाकर दिल्ली में पहले राजनीति हुई थी ऑक्सीजन के ऊपर, उसके बाद राजनीति हुई ब्लैक फंगस के ऊपर, और अब राजनीति हो रही है वैक्सीन के ऊपर। दिल्ली देश की राजधानी है, इसे राजनीति की राजधानी मत बनाइए, क्योंकि अगर अगली लहर आती है तो सबसे बड़ा हथियार वैक्सीन है, और वो वैक्सीन ही मुहैया नहीं हो पाएगी तो मुश्किल की इस घड़ी में दिल्ली वालों का दर्द भला समझेगा कौन? वीडियो जर्नलिस्ट जयराम के साथ राहुल डबास, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।